हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। बेटा मैंने आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज लाए थे और वो पहली वीडियो जो मैंने आपको बनाई थी उसमें ना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, क्योंकि मुझे लगा ज़रा शोर आ रहा है, वीडियो अटक अटक के चल रही है, दिख नहीं रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है। तो एमसीक्यूज लाएंगे ये हम मॉडर्न हिस्ट्री पे। आपको मैं पहले बता दूं आपने इनको किस ढंग से और कैसे पढ़ना है। आपने लेनी है एक नोटबुक और अपनी नोटबुक पे लिखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या वन लाइनर पॉइंट्स। जो यहां पे हमारे पास एमसीक्यू होगा, आपने एमसीक्यू नहीं लिखना है, आपने उसको तोड़ तोड़ के लिखना है। मैं बताता हूं आपको आपने उसको कैसे लिखना है। जैसे ये आपके सामने पहला सवाल आ गया। क्या है पहला सवाल? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, व्हेन डिड महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड। यह सवाल है कि जब महात्मा गांधी अरेस्ट हुए थे, हु अमंग द फॉलोइंग टुक द लीडरशिप ऑफ साल्ट सत्याग्रह। तब साल्ट सत्याग्रह की लीडरशिप किसने ली? अब मुझे पता है आप बच्चों ने उस वक्त भी आंसर दिया था अब्बास तैयब जी, आज भी आप बच्चों को ये पता है, बट आपने ऐसे नहीं सॉल्व करना है, आपने लिखना है अपनी नोटबुक पे पॉइंट नंबर 1 क्या, विनोबा भावे लिख देना है ऐसे आपने। पॉइंट नंबर 1, विनोबा भावे ट्रांसलेटेड गीता इनटू मराठी। विनोबा भावे ट्रांसलेटेड गीता इनटू मराठी। ये एक बात आप सबको पता चल गई है। और दूसरी बात, विनोबा भावे को आचार्य, इनको आचार्य विनोबा भावे भी बोला जाता है। अब आचार्य का मतलब होता है जो कोई बड़ी किताब की कमेंट्री लिखे। देखो बेटा, गीता जैसी किताब को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया तो इसलिए इनको आचार्य बोला जाता है, बड़ा बंदा ट्रांसलेट करने वाला। और विनोबा भावे के बारे में एक पॉइंट और आप लिख दो, विनोबा भावे वाज मेन लीडर ऑफ बोधन, BHOODAN, बोधन मूवमेंट। ये बोधन मूवमेंट के बड़े अहम लीडर थे। अब बोधन मूवमेंट क्या होता है? जैसे JKSSB जनरल टीचर 2018 में पूछा हुआ था, ऐसे सवाल पूछते हैं, चिपको मूवमेंट का लीडर कौन है, बोधन मूवमेंट का लीडर कौन है? बेटा बोधन मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट बनाई जिसमें गुजरात के जो लैंडलेस फार्मर थे उनके लिए एक स्कीम चलाई गई कि जिनके पास ज़्यादा अमाउंट में लैंड है वो गरीब किसानों को अपनी लैंड देगा। तो बोधन मूवमेंट किसने चलाया? आचार्य विनोबा भावे ने। तो आचार्य विनोबा भावे के बारे में आपको मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको पता चल चुकी हैं। अब दूसरे नंबर पे क्या दिख रहा आपको? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल वाज गिवन बाय वुमेन ऑफ गुजरात। गुजरात के औरतों ने और गांधी जी ने मिलके इनको क्या किया था? सरदार का टाइटल दिया था। और लिखना है पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज इंडियाज फर्स्ट होम मिनिस्टर। ये इंडिया के पहले होम मिनिस्टर भी हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट इन इंडिया का भी हो गया। फिर बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये क्या रहे हैं? गुजरात में एक मूवमेंट चला था, उसके भी बड़े खास लीडर रहे। अब उसके बाद आते हैं जनाब अब्बास तैयब जी। तो अब्बास तैयब जी हैं, वो लीडर थे किसके? फॉलोइंग लीडरशिप ऑफ साल्ट सत्याग्रह। तो अब्बास तैयब जी के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूं। अब्बास तैयब जी को गांधी जी जो है वो बड़ा अपना खास मानते हैं। अब्बास तैयब जी को बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात। अब्बास तैयब जी इज नोन एज
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात। तो अब ऐसे जब आप लिखते जाओगे ना, आपके पास एक अच्छा खासा मैटर तैयार हो जाएगा, एक अच्छा मैटर तैयार हो जाएगा। रिवीजन करेंगे, जब भी पेपर में कोई सवाल आएगा तो आपको आता होगा। अब मुझे बताओ, हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात? अब्बास तैयब जी। हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है दादा भाई नौरोजी को। आपको अगर ये आता है आप तब भी इसको लिखिए। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया किसको बोला जाता है? जी सुब्रामनिया अय्यर को। ये कौन है जी सुब्रामनिया अय्यर? जिन्होंने न्यूज़पेपर लिखा हुआ है द हिंदू। इतना ज्ञान। अब हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया? तो ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? ये भी आप सब बच्चों को पता है, किसको बोला जाता है? सरोजनी नायडू को। और ज्ञान की बातें करें, ये सरोजनी नायडू कौन है? सरोजनी नायडू को बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और सरोजनी नायडू 1925 में पहली इंडियन वुमेन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही हैं। सरोजनी नायडू इज फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925 नागपुर के सेशन में। अब कौन बच गया पीछे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में, ही वाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही वाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसे करके हम क्या करेंगे? पूरे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो जैसे विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे ने क्या किया? गीता को मराठी में ट्रांसलेट किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। और सरदार का टाइटल वुमेन ऑफ बरदौली ने इनको दिया 1928 में, बरदौली सत्याग्रह में। अब्बास तैयब जी हैं लीडर ऑफ किसके? साल्ट सत्याग्रह के। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद क्या हैं? पहले एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एक्सेप्टेड एज एम ऑफ कांग्रेस। तो अब देखो, आपने अगर मेरे से हिस्ट्री पढ़ी है तो ठीक, अगर नहीं पढ़ी, कहीं से भी पढ़ी है, तो आप इन एमसीक्यूज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर समझ नहीं आते हैं तो बेटा एक बार मेरी हिस्ट्री के सेशन को देखिए, मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ा दी है। अगर आप सारा कुछ अच्छे तरीके से अच्छे ढंग में पढ़ना चाहते हैं तो जॉब अड्डा के हमारे पेड बैचेस भी चल रहे हैं, उनमें अभी तो हम 2-3 लेक्चर दे रहे हैं, बट आने वाले टाइम में हम 5-5 लेक्चर देंगे, तो वो सिलेबस भी टाइम पे होगा। इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। सबसे पहले तो पूर्ण स्वराज क्या होता है? पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज मतलब पूरी की पूरी आज़ादी हमारी होनी चाहिए, इंडिया पे रूल हमारा होना चाहिए, हम अंग्रेजों के आगे काम नहीं करेंगे। तो बात है 1929 की। कब की बेटा? 1929 में लाहौर में रावी दरिया के किनारे पे जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इंडिया का झंडा लहराया। 1929 में लाहौर में एक सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तब पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने बोला वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें पूरी आज़ादी चाहिए, हम अंग्रेजों के तहत काम नहीं करेंगे। और बात है 26 जनवरी 1930 की, रावी दरिया के किनारे पे इंडिया का झंडा लहराया गया, इंडिया को आजाद माना गया। मगर 26 जनवरी 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना नवंबर के महीने में, अगले साल 26 जनवरी 1930 में इंप्लीमेंट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस दिन की याद ताज़ा करनी थी। तो पूर्ण स्वराज का डिमांड कब रखा गया? लाहौर के सेशन में 1929 में जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। अब आगे चलते हैं।
आगे नेक्स्ट सवाल आपके लिए, हु वाज लीडर ऑफ बरदोली सत्याग्रह। अब मैं आपको बताता हूं, बरदोली एक जगह आती है गुजरात में। बरदोली कहां आता है? बरदोली जगह कहां आता है? गुजरात में। तो गुजरात के बरदोली का लीडर किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब क्या हुआ था 1925 में, इतने फेमाइन आ गए थे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने टैक्स भी अपना बढ़ा दिया, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे हुए, बरदोली की सत्याग्रह को लीड किया और अंग्रेजों को यहां भी अपोज किया। बरदोली जगह आती है कहां? गुजरात में। हु इज लीडर ऑफ बरदोली सत्याग्रह? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये राजेंद्र प्रसाद कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है? आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। आचार्य JB कृपलानी कौन है? कांग्रेस के मेजर लीडर हैं ये कब का पेपर में आया वो नीचे लिखा हुआ है। गो बैक टू वेदास। क्या? गो बैक टू वेदास कॉल वाज गिवन बाई। क्या रामा कृष्णा परमहंसा ने दिया? नहीं। रामा कृष्णा परमहंसा गुरु है किसके? स्वामी विवेकानंदा जी के। और स्वामी विवेकानंदा जी के गुरु हैं, स्वामी विवेकानंदा जी ने बनाया रामा कृष्णा मिशन। स्वामी विवेकानंदा जी कौन है? ये है इंडिया के यूथ आइकॉन। इनके नाम पे 12 जनवरी को मनाया जाता है इंडिया में यूथ डे। क्या मनाते? यूथ डे। बताओ यूथ डे किसके नाम पे मनाया जाता? विवेकानंदा। ज्योतिबा फूले हैं क्या? इन्होंने कहा गो बैक टू वेदास। अरे नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर। क्या नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया स्लोगन गो बैक टू वेदास। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर, इन्होंने स्लोगन दिया गो बैक टू वेदा। इन्होंने स्लोगन दिया इंडिया फॉर इंडियन। इन्होंने चलाया शुद्धि कैंपेन टू रिकन्वर्ट इंडियन हिंदूज बैक इनटू देयर ओन रिलीजन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाए लिखी किताबें वेद भाषा भूमिका। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी किताब वेद भाषा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी किताब सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती ने खोला इन्होंने खोला गुरुकुल यूनिवर्सिटी। कहां? लाहौर में। ये सब काम दयानंद सरस्वती जी ने किए। आगे नौखोली, इसको ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कभी पेपर में नहीं आएगा, पुराना हो गया है। महात्मा गांधी वाज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर। अब सुनिए, 1893 में गांधी जी गए थे साउथ अफ्रीका। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, गांधी जी ने देखा साउथ अफ्रीका में अंग्रेज इंडियंस को काला मानते हैं। अंग्रेज कहते हैं ये तो इंसान की औलाद ही नहीं है। साउथ अफ्रीका में चल रहा रेशियल अपार्थेड, यानी कि ये काले साउथ अफ्रीका के लोग इंसानों की रेस के ही नहीं है। गांधी जी ने रेशियल अपार्थेड किया खत्म। साउथ अफ्रीका में चल रहा है इतना नेपोटिज्म, इंडियन को साउथ अफ्रीका में जाना मना कर दिया, गांधी ने अलो करवा दिया। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में खोल दिया क्या? टॉलस्टॉय फार्म। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म खोला साउथ अफ्रीका में। गांधी जी डेविड थोरियो से इंस्पायर थे। डेविड थोरियो एक बंदा, अंग्रेज राइटर, पॉलिटिशियन,
इनकी किताबों से बड़ा गांधी जी इंस्पायर थे। इनसे इंस्पायर होके गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ह्यूमन वेलफेयर के बारे में इंडियन नटाल कांग्रेस खोला। 1894 में गांधी जी ने न्यूज़पेपर निकाला साउथ अफ्रीका में, जिसका नाम इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर। किसका? गांधी जी का। गांधी जी साउथ अफ्रीका में कब गए? 1893। 1894 में क्या किया? इंडियन नटाल कांग्रेस खोली। 1908 में गांधी जी को 2 साल के लिए साउथ अफ्रीका में जेल में 2 महीने के लिए साउथ अफ्रीका में जेल में डाल दिया गया। कब? 1908 में। कब? 1908 में। फिर बात है 9 जनवरी 1915, गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापिस इंडिया में आते हैं, इसलिए 9 जनवरी को मनाया जाता NRI डे, नॉन रेसिडेंशियल ऑफ इंडिया। ये NRI डे अटल बिहारी वाजपेयी 2008 से NRI डे मनाना शुरू होता है इंडिया में। तो गांधी जी कब अरेस्ट हुए? 1908 में। साउथ अफ्रीका में कब गए थे? 1893 में। वापिस बैक इंडिया में कब आए? 9 जनवरी 1915 में। 1917 क्या लिखा? 1917 में गांधी जी ने बनाया था साबरमती आश्रम। किसके कहने पे? गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या था? जल्दी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। हु वाज पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? जल्दी जल्दी मुझे बताओ नीचे। चलो, गांधी जी अरेस्ट कब हुए थे? 1908 में। तो हो गया। आगे, ऑन व्हाट बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया ऑन 15 अगस्त। अब मुझे बताओ, ये 15 अगस्त को ही क्यों इंडिया को आजादी मिली? कोई और डेट क्यों नहीं थी? पहला ऑप्शन, ऑन दिस डे इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड डिमांडेड पूर्ण स्वराज। क्या इस दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज करी थी? नहीं, वो तो 1929 में करी थी। ऑन दिस डे महात्मा गांधी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या गांधी जी ने इस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करा था? नहीं बेटा, वो तो 8 अगस्त 1942 में था। एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। क्या इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी? बिल्कुल नहीं। एनिवर्सरी ऑफ सरेंडर ऑफ जापानीज आर्मी बिफोर एडमायरल ऑफ माउंटबेटन। 15 अगस्त 1942 को जापानीज आर्मी माउंटबेटन के सामने सरेंडर कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। इसलिए इंडिया को आजादी कब दी गई? 15 अगस्त में। पता चल रहा आपको? चलो, इसका PDF मैं आपको दे दूंगा। जो बच्चे पेड वाले ग्रुप में हैं उनको भी, जो बच्चे फ्री वाले हैं उनको भी, बट आप ये नोट करके लिखते जाना। अब देखो, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। बंगाल में परमानेंट रेवेन्यू किसने लाया? क्या रॉबर्ट क्लाइव ने लाया? नहीं। क्या वैरन हेस्टिंग ने लाया? नहीं। क्या लॉर्ड वेल्लेस्ली ने लाया? नहीं। क्या चाचा कॉर्नवालिस ने लाया? हाँ, इसको बोला जाता है कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस लैंड सेटलमेंट कोड। परमानेंट जगहों का कोड किसने लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये मैंने जो हिस्ट्री का आखिरी लेक्चर दिया है, जिसमें मैंने गवर्नर जनरल पढ़ाए, उसमें देख लेना। आगे, फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट कौन है? अब ये एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट क्या होते हैं बेटा? 7 जुलाई 1905 में इंडिया में आए लॉर्ड कर्जन। उन्होंने बोला बंगाल की डिवीजन करी जाएगी। 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड कर दिया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। बात है 1907 की।
एक सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत में। इस सूरत के सेशन में 4 बंदे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रा पाल और अरबिंदो घोष, 4 बंदे हुए अलग और बाल गंगाधर तिलक रहे उनके लीडर। इस बात को बोला जाता है एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। क्या बोलते? एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। 1907 से लेके 1917 तक इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट फेज बड़े जोरों शोरों से रहा। फिर बात है 1917 की, जब गांधी जी खुद आए। 1917 से 1947 तक गांधी जी ने इंडिया की बागडोर अपने हाथ में ली और अंग्रेजों को भगाया यहां से। इस बात को बोला जाता गांधी नेरा। इस टाइम पीरियड को बोलते एक्सट्रीमिस्ट फेज इन इंडिया। हु इज लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फेज? बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, हु इज नोन एज फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया? क्या बेटा? हु इज नोन एज फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट? एक बात ये लिख के बताओ। एक बताओ, हु सेड गिव मी क्या? गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। किसने कहा था गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम? और किस बंदे को बोला जाता है फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट? चलो आगे चलते हैं। थ्रू विच प्रिंसिपल और डिवाइस गांधी जी स्ट्राइव टू ब्रिज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। देखो, गांधी जी चाहते थे अगर ये कोई बंदा है अमीर, इस बंदे के पास है 100 रुपया, इसको जरूरत है 50 रुपए की। ये कोई बंदा है बेचारा गरीब, इसके पास है 10 रुपए, इसको चाहिए 10 रुपए और गुजर बसर करने के लिए। इस अमीर बंदे को चाहिए कि अपने 10 रुपए इसको दे दे काम करने के लिए। इस्लाम भी इस थ्योरी को मानता है। सदका ज़कात कहते हैं। हिंदू रिलीजन भी बोलता है इसको, भाग बोलते इसको। वेदास में लिखा इनके बारे में कि लोगों को दिया जाए। इस चीज को बोला जाता है ट्रस्टीशिप थ्योरी। क्या बोलते इसको? ट्रस्टीशिप थ्योरी। गांधी जी कहते थे इकोनॉमिक ब्रिज को डेवलप किया जाए, अप डाउन की इनइक्वालिटी को खत्म किया जाए बाय ट्रस्टीशिप थ्योरी से। अब ट्रस्टीशिप थ्योरी क्या होती? जितने भी अमीर लोग हैं वो एक ट्रस्ट बनाएं, गरीबों का ट्रस्टी बने, अपनी इनफाइनाइट अमाउंट दौलत में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा गरीबों के हिस्से में दिया जाए ताकि उनका भी वेलफेयर हो। इस बात को बोलते ट्रस्टीशिप थ्योरी। महात्मा गांधी गॉट हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम। कहते हैं महात्मा गांधी जी इंस्पायर किससे हुए? तो क्या टॉल्स्टॉय, क्या थोरियो से हुए? क्या रुस्किन से हुए? नहीं। कन्फ्यूशियस से नहीं, टॉल्स्टॉय से नहीं। गांधी जी वाज इंस्पायर्ड बाय चाचा डेविड थोरियो। डेविड थोरियो से गांधी जी बड़ा इंस्पायर थे। ठीक है, चलो। ये डेविड थोरियो हमेशा नॉन वायलेंस की बात करते थे। उसके बाद अगला सवाल है, फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विस। पहला आईसीएस ऑफिसर इंडिया में कौन था? इंडिया में एक बंदा था जिसका नाम था दबिंदर नाथ टैगोर। दबिंदर नाथ टैगोर। इनके 2 बेटे थे। एक का नाम था सतिंदर नाथ टैगोर, एक का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर वो बंदा है
जिसको 1913 में पहली बार इंडिया में नोबेल प्राइज मिला। ये सत्येंद्रनाथ टैगोर वो हैं जो इंडिया में पहले आईसीएस ऑफिसर बने, यानी कि आईएएस ऑफिसर। सत्येंद्रनाथ टैगोर इज फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। दादाबाई दबिंद्रनाथ टैगोर ने बनाया विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसको बोलते शांति निकेतन स्कूल। दबिंद्रनाथ टैगोर थे एक अहम लीडर ब्रह्मो समाज के। मैंने आपको पढ़ाया 1848 में दबिंद्रनाथ टैगोर जॉइंट ब्रह्मो समाज, वो लेक्चर देख लो मेरा पहला वाला। उसके बाद ये सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसने इंट्रोड्यूस किया? रिप्रेजेंटेड इंडिया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अगले एपिसोड में हम हर दिन के क्या किया करेंगे? 10 पॉइंट लिखा करेंगे। आप बच्चे अपनी कॉपी पे इसको एज MCQ नहीं लिखना, आप बच्चे इसको पॉइंटर लिखना। पॉइंट नंबर 1, दबिंद्रनाथ टैगोर इज फाउंडर ऑफ तत्वबोधिनी सभा। पॉइंट नंबर 2, सत्येंद्रनाथ टैगोर इज फर्स्ट ICS ऑफिसर ऑफ इंडिया। पॉइंट नंबर 3, सत्येंद्रनाथ टैगोर इज सन ऑफ दबिंद्रनाथ टैगोर। पॉइंट नंबर 3, रविंद्रनाथ टैगोर इज फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया। ये चीज़ें ऐसे करके मैं लाऊंगा आप बच्चों के लिए। KS IAS वाले बच्चों के लिए मैं ला रहा हूँ इंडिया का मैप बेस्ड क्वेश्चन, वर्ल्ड की मैप बेस्ड क्वेश्चन। आप सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। पेड बैच में आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, डिस्कस कीजिए मेरे साथ। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आप नहीं आना चाहते तो फ्री वाले बैचेस में बढ़िया से बढ़िया चीज़ें लाई जाएंगी, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही जाएगी। आज का एपिसोड इतना ही। और एक बात याद रखना, जो टूटे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में मंजिल, क्योंकि वो रोशनी के मोहताज नहीं होते। जो बंदा किसी रोशनी का मोहताज नहीं होता, वो अपने रास्ते खुद बनाता है। सूरज नहीं हूँ जो अपनी हदों में रह सकूँ, दरिया हूँ अपना रास्ता बनाता चला गया हूँ। आपको रिवर की तरह, दरिया की तरह अपना रास्ता बनाना है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।